हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर शत अभय चरणारविंद इस्कॉन संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपामूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर शतशिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर शतशिल गौर किशोर जी बाबा जी महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर शतशिल भक्ति विनोद ठाकुर शिल प्रभुपाद महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर शत शिल जगन्नाथ जी बाबा जी महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर शतशिल श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ चढ़गो स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। मायापुर नवदीप धाम की जय। पूर्ण पुरुषोत्तम जगन्नाथपुरी धाम की जय। अयोध्या धाम की जय। बद्रीनाथ धाम की जय। रामेश्वरम धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। तुलसी महारानी की जय। भक्ति देवी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। ऑल ग्लोरीज टू असम्बल डिवोटी। ऑल ग्लोरीज टू असम्बल डिवोटी। ऑल ग्लोरीज टू असम्बल डिवोटी। श्री गुरु गौरांग की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
नारायणं नमस्कृतं नरो चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो दयो उदीरयेम् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्ति भवती नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आप सभी का आज के भगवद गीता के लेक्चर में हार्दिक स्वागत। हम लोग शुरुआत कर रहे हैं अध्याय 5वें श्लोक संख्या 25। लभन्ते ब्रह्म निर्वाण मनुष्यः शिन कल्मषां छिन्न द्वेधायतात्मान सर्वभूतहिते रताम्। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणं मुषयः क्षीण कल्मषां छिन्न द्वेषायतात्मानं सर्वभूतहिते रताम्। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणं मुषयः क्षीण कल्मषां छिन्न द्वेधायतात्मानं सर्वभूतहिते रताम्। लभन्ते प्राप्त करते हैं, ब्रह्म निर्वाणम म्हणजे मुक्ति, ऋषया म्हणजे अंतर से क्रियाशील रहने वाले, क्षीण कल्मषा समस्त पापों से रहित, छिन्न निवृत्त होकर, द्वेधा द्वैत से, यत आत्मान आत्म साक्षात्कार में निरत, सर्वभूत समस्त जीवों के हिते कल्याण में रता लगे हुए। अनुवाद: जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे है, जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रत है, जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य में सदैव व्यस्त रहते हैं और जो समस्त पापों से रहित है, वे ब्रह्म निर्वाण मुक्ति को प्राप्त होते हैं। तात्पर्य शिल प्रभुपाद महाराज की जय। तात्पर्य में शिल प्रभुपाद जी लिखते हैं, केवल वही व्यक्ति सभी जीवों के कल्याण कार्य में रत कहा जाएगा जो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है। जब व्यक्ति को यह वास्तविक ज्ञान हो जाता है कि कृष्ण ही सभी वस्तुओं के उद्गम है, तब वह जो भी कर्म करता है सबों के हित को ध्यान में रखकर करता है। परम भोक्ता, परम नियंता तथा परम सखा कृष्ण को भूल जाना मानवता के क्लेशों का कारण है। अतः समग्र मानवता के लिए कार्य करना सबसे बड़ा कल्याण कार्य है। कोई भी मनुष्य ऐसे श्रेष्ठ कार्य में तब तक नहीं लग जा पाता जब तक वह स्वयं मुक्त न हो। कृष्ण भावना भावित मनुष्य के हृदय में कृष्ण की सर्वोच्चता पर बिल्कुल संदेह नहीं रहता। वह इसलिए संदेह नहीं करता क्योंकि वह समस्त पापों से रहित होता है, मुक्त होता है। यह दैवी प्रेम है। जो व्यक्ति मानव समाज का भौतिक कल्याण करने में ही समस्त व्यस्त रहता है, वह वास्तव में किसी भी सहायता नहीं कर सकता। शरीर तथा मन की क्षणिक खुशी संतोषजनक नहीं होती। जीवन संघर्ष में कठिनाइयों का वास्तविक कारण मनुष्य द्वारा परमेश्वर से अपने संबंध की विस्मृति में ढूंढा जा सकता है। जब मनुष्य कृष्ण के साथ अपने संबंध के प्रति पूर्णतया सचेत रहता है तो वह वास्तव में मुक्तात्मा होता है, भले ही वह भौतिक शरीर के जाल में फंसा हो। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुमिलियेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांचं श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामतं तं सुजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं
श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुवेच्छ कृपा सिंधु भव पतितानां पावने वैष्णवेभ्यो नमः। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मणहिताय जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। गुर्वे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री गौरताय श्री श्री कृष्ण बलराम श्री श्री ललिता विशाखा राधा श्याम सुंदर श्री श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव जी भगवान की जय। तो आज हम लोग मतलब जो बात कर रहे हैं संशय। जब व्यक्ति को कोई भी चीज़ पे संशय होता है तो उसका मन विचलित होता है। जैसा कि कहा जाता है कि मनुष्य के शरीर में 6 राक्षस है। ईर्ष्या, क्रोध, लोभ, अहंकार, संशय और मोह। ये ईर्ष्या जो है आदमी को जीना नहीं देती, क्योंकि आदमी का मन एकदम छोटा हुआ है। दूसरे के बारे में मन में कोई प्रेम की भावना ही नहीं रहती है। वो यही सोचता है कि खाली मुझे मिलना चाहिए, मुझे इसकी गरज है। दूसरे को गरज है, लेकिन इसको ये नहीं जानता कि वो जैसा मुझे गरज है वैसी उसको भी गरज है। लेकिन इसका जो स्वार्थ भाव रहता है, उस भाव के वजह से वो यही चाहता है कि मुझे मिले। इसीलिए हर चीज़ में देखो, गवर्नमेंट सेक्टर में जाओ, प्राइवेट सेक्टर में जाओ, या कोई कौटुंबिक वातावरण में जाओ, हर व्यक्ति मेरा भरो दूसरा मरो, यही चीज़ में रहता है। मुझे मिलना चाहिए, दूसरे को नहीं मिले चलेगा, ये भावना है। लेकिन भगवान ने ये तो नहीं किया। भगवान ने सबको समान अधिकार दिए है, समान सब चीज़ दिए है। लेकिन इंसान को देख के लेने को नहीं चाहता, और इसीलिए वो दुख में रहता है, क्योंकि वो माया के जाल में फंसने की वजह से भगवान से नाता ही तोड़ा है। उसको लगता है भगवान क्या चीज़ है, भगवान तो हम है। और ये भगवान को भूलने की वजह से वो भौतिक संसार के जाल में फंसता जा रहा है। मुझे चाहिए, मेरा है, मैंने किया, ये मैं, मेरा और मुझको, इस चीज़ में मेरा मेरा करके वो अपने गड्ढे में जाता रहता है। जब वो गड्ढे, जब ज्ञानी होता है, क्योंकि इसमें क्या है, तमगुण, रजगुण और सत्वगुण, ये 3 व्यक्ति में गुण दिए हैं भगवान ने। लेकिन जो तमगुण वाला व्यक्ति है वो आलसी होता है, वो दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है और कोई काम करना नहीं चाहता। और दूसरी बात, इच्छाएं मन की बहुत होती है, लेकिन आलस की वजह से वो करना नहीं चाहता। आज का काम कल करूँगा, कल का काम परसों। कोई आदमी तमगुण वाला 1 दिन बनाता है और 4 दिन में खाता है, फ्रिज में रख के गरम गरम करके उसको खाता रहता है। तो उसको क्या मिलेगा उसके जीवन में? आदमी को बताया गया है कि कोई भी अन्न है वो 3 घंटे के अंदर उसको फिनिश करना चाहिए, तो वो सात्विक हो जाता है। हम बना के रखते हैं, विदेश में ऐसा करते हैं कि बना के फ्रिज में रखते हैं, एक आज खाया, थोड़ा वो कल खाया, थोड़ा परसों खाया, उसमें क्या विटामिन्स मिलेंगे, गरम करके खाते रहते हैं। वैसी आदत अपने इंडिया में है। अभी लोग क्या करते हैं, 1 दिन बनाते हैं, खाते हैं। अभी लोगों को ये आदत हो गई है कि लोगों को घर का जो खाना है वो बराबर नहीं लगता है।
बाहर का होटल का खाना उनको अच्छा लगता है। इसलिए बोलती है घर की मुर्गी दाल बराबर। मतलब घर में कितना भी कुछ बनाएगा तो जैसा मतलब होता है, लेकिन बाहर का खाए तो हाँ क्या टेस्ट था, लेकिन उसमें कितना गंदगी था, कितना क्या था वो देखा नहीं जाता है। लेकिन उसने बाहर से एकदम ऊपर से एकदम अच्छा, अंदर कुछ भी डाला है, नाक का गंदा, पसीने का जो भी है, पानी कौन सा यूज़ किया है वो नहीं कोई देखता है। जब कोई वीडियो आता है सामने और देखते अरे यार देख कैसे कैसे गंदे लोग खुले शरीर रख के उसमें अपना पसीना डाल के बना के लोग पार्सल में पैकिंग बल के खा रहे, तो इससे रोगराई आदमी की बढ़ रही। आदमी को जो विटामिन जीने के लिए चाहिए वो मिलते ही नहीं है। ये आदमी को क्या मिल रहा है, मतलब बीमारी मिल रही है, और इसीलिए आदमी त्रस्त है। तो रजोगुण वाला व्यक्ति होता है वो हमेशा सपने साकार करने के लिए इच्छा बढ़ा के उसको पूर्ण करने में लगा रहता है। उसको कितना भी मिलने धन दौलत मिलता है, पद प्रतिष्ठा मिलती है, शांति नहीं रहती, क्योंकि उसका गोल ही ऐसा रहता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, और वो हासिल करने के लिए दिन रात मेहनत करता है। लेकिन सत्व, तम, रज और सत्व गुण वाला व्यक्ति वो हमेशा शांतिपूर्वक रहेगा, वो हमेशा सात्विक भोजन करेगा, वो मांस मदिरा मच्छी नहीं खाए, क्योंकि तमगुण और रजोगुण वाले का खाना ही मांस मदिरा मच्छी स्त्री भोग संभोग वगैरह उसमें। लेकिन सत्वगुणी वाला व्यक्ति वो उसके पीछे नहीं जाएगा। वो क्या सोचेगा कि मैं एक भगवान का भक्त हूँ, मेरी इंद्रिया को मैंने ताबे में रखा है, और मुझे जो भी करना है तो भगवान को समर्पित करके करना है। और इसीलिए उसमें सत्वगुण में दो ही चीज़ आते हैं, एक ब्राह्मण एक वैष्णव। ये जो लोग हैं यही कैटेगरी के लोग उसमें आते हैं जो भगवान को पूर्णता समर्पित है। और वो पूर्णता समर्पित होने की वजह से उसमें भ्रष्टता नहीं होती है, वो मतलब किसी के आहार नहीं जाते। और इसीलिए उसमें भक्त में तीन जो कैटेगरी चार है, नवशिका भक्त, कनिष्ठ भक्त, मध्यम भक्त, उत्तम भक्त। तो उसमें मध्यम भक्त और मतलब कनिष्ठ भक्त से मध्यम और उत्तम भक्त में कैटेगरी आ जाती है, किसमें, सत्वगुणी में। तो ये जो है कभी कभी कनिष्ठ भक्त वाले जो इंद्रिय तृप्ति के आहार जाते हैं वो भी उनका पतन होके रजगुण गुण में जाते हैं, तमगुण में जाते हैं, और वो बोलते हैं कि मेरे भक्ति में प्रगति ही नहीं हो रही है, क्योंकि इंद्रिय जकड़ी है किसमें, इच्छा तृप्ति करने में। तो आपको भक्ति में प्रगति कैसे होगी? भक्ति में प्रगति करने के लिए एकाग्रता की ज़रूरत है, इंद्रिय तृप्ति से अलिप्त होने की ज़रूरत है, आसक्ति नहीं विरक्ति होनी चाहिए। हम लोग आसक्ति के पीछे रहते हैं, मुझे चाहिए, मेरा है, मुझको मिलना चाहिए, ये आसक्ति है। सब मैं मेरी प्रॉपर्टी, मेरा पद, मेरी प्रतिष्ठा, मेरा पैसा, मेरी बैंक बैलेंस, ये सब आसक्ति है। विरक्ति मतलब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं जो भी करता हूँ भगवान के लिए कर रहा हूँ, भगवान एक ही वही है, जो कुछ है भगवान के लिए करूँगा। भगवान से आसक्ति वो ठीक है, लेकिन संसार से आसक्ति वही, तो संसार से विरक्ति होना चाहिए। तो इसलिए इसमें बताया है लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम मुषया कल्मषाम छिन्न द्वेधायतात्मानं सर्वभूत हिते रताम। जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे है, जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रत रहते हैं, जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य में सदैव व्यस्त रहते हैं, और वो जो समस्त पापों से रहित है, वही ब्रह्म निर्वाण मुक्ति को प्राप्त करते हैं। जो संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत आदमी के
मन में संशय जब उत्पन्न होता है तो अलग अलग विचार आते ही रहते हैं उसके अंदर, लेकिन वो एक बार समर्पित भगवान को हो जाता है और भगवान में पूर्ण निष्ठा रखता है तो उसको कोई गलत विचार मन में नहीं आते। उसके बाद उसके मन में क्या आता है, आत्मा साक्षात्कार में, क्योंकि वो किस में ज़्यादा ध्यान दे रहा है, भक्ति में ज़्यादा है, और भक्ति में ज़्यादा ध्यान देने से आदमी के अंदर ही भगवान का वास होता है और वो समस्त जीवों के कल्याण कार्य के करने में सदैव व्यस्त रहता है। जैसा कि शिल प्रभुपाद जी जब परिवार छोड़ के जब अपने गुरु से मिलकर जब उन्होंने ठान लिया कि मुझे अभी मेरे गुरु के आदेश पे चलना है, बाकी मुझे किससे लेना देना नहीं, मेरी घर प्रॉपर्टी पत्नी बच्चे कुछ नहीं, मेरा परिवार दुनिया है। जो परिवार मेरा था, पत्नी बाल बच्चे, वो मेरा तात्पुरता था, ठीक है, लेकिन अभी मेरा परिवार दुनिया है। तो मैं यहाँ से बाहर जाऊँगा, बाहर जाके मैं मेरे गुरु के आदेश और भगवान के आशीर्वाद से मैं भक्ति का प्रचार करूँगा और जो जो लोग मेरे से जुड़ेंगे वो मेरा परिवार बनेगा। तो उस बेसिस पे उन्होंने सदैव कल्याण कार्य में सदैव व्यस्त रह गए। कल्याण कार्य इसको बोलते हैं कि अपना नहीं, दूसरे का भला करके छोड़ो, अपेक्षा नहीं। और जो समस्त पापों से रहे, मतलब कोई उसमें पाप नहीं, पुण्य करता है, दूसरे का भला, दूसरे का भला, दूसरे का भला करते करते वो ब्रह्म निर्वाण मुक्ति को प्राप्त। तो ऐसे शिल प्रभुपाद जी पूरा दुनिया के लिए किया। देखिए आज लोग क्या करते हैं, अपने लिए करते हैं, मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरी प्रॉपर्टी। आज देखो कौन कौन करोड़ों की प्रॉपर्टी होने, अरबों की प्रॉपर्टी होने के बाद भी लोग शांति नहीं पाते हैं। क्यों नहीं पाते? क्योंकि उनकी इच्छा ही ऐसी तृप्ति नहीं हो रही है कि उनको और चाहिए और चाहिए और चाहिए, और इस बेसिस पे वो लोग खुद के जीवन को सत्यानाश बना डालते हैं। अगर जिस व्यक्ति के पास 1 लाख नहीं रुपए थे, उसके पास जब करोड़ों रुपए आ जाते हैं तो उस आदमी को वहाँ स्टॉप होना चाहिए। उसको बोलना चाहिए बा मेरे पास कुछ नहीं था तो अभी मेरे पास इतने आए, तो अभी मुझे इसको वाइंड अप करके भक्ति, बस इसको बैंक बैलेंस रखो, उसका जो इंटरेस्ट मिलता है, ऐसा गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट इंटरेस्ट देता है, विदेश में तो इंटरेस्ट नहीं मिलता है, लेकिन बाबा इसका मेरे को महीने में जो खर्चा मिलेगा ना उस पर मैं चलाऊँगा, लेकिन मैं भक्ति नहीं छोड़ूंगा। तो उसका जीवन सुखी हो जाता है। या मुझे अभी जो मिला है करोड़ों रुपए वगैरह, तो मैं लोगों की सेवा में लगा दूंगा, भगवान के भक्ति में जो लोग आते हैं उनकी सेवा में लगा दूंगा, तो भगवान को सेवा में चलेंगे। ऐसा जब कार्य करता है तो वो योग्य है। लेकिन जब वो ये सोचता है कि मेरी प्रॉपर्टी है, मैं ही उसका मालिक हूँ, बाकी उसमें कोई नहीं इंटरफेयर करेगा, तो ये स्वार्थ बुद्धि हो जाती है। और स्वार्थ बुद्धि होने की वजह से उसको क्या होता है, भगवान से आहिस्ता आहिस्ता अलिप्त होता है, और अलिप्त होने के बाद वो पाप अपराध में गर्क हो जाता है और इसी वजह से उसका पतन होता है। तो उसको भक्ति करने को मिलता नहीं, वो इच्छा तृप्ति में लगता है। बहुत 99% इच्छा तृप्ति में लगते हैं। तो इसलिए बोलते हैं केवल वही व्यक्ति सभी जीवों के कल्याण कार्य में रत कहा जाएगा जो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है, जिसने सब कुछ अनुभव लिया है, सब कुछ उसको समाज का, परिवार का और पद प्रतिष्ठा प्रसिद्धि का सबका अनुभव आया है, लेकिन उसको उसमें कोई इच्छा ही नहीं है और उसने अपने खुद को पूर्णता भगवान के चरण में समर्पित किया है। जैसा ध्रुव महाराज, उनकी माता जब सावित्री माता ने जब उसको कहा कि तुम्हें अपने पिता के अगर गोद में बैठना है तो मेरे उदरी जन्म लेना पड़ेगा, उसके बाद ही तुम बैठ सकते हो, अभी नहीं बैठ सकते हो, तुम्हारी ये नहीं है। तो उस 5 साल के बालक को यही लगने लगा, अरे मेरे पिताजी, मेरे 2 माँ, और ये मुझे ऐसी क्यों बोले, मेरा अपमान क्यों कर रहे। तो उन्होंने वही ठान लिया
बोला नहीं, मुझे इसमें कुछ माँ अलग दिख रहा है। तो उसने अपने सगी माँ को पूछा कि मुझे ये क्यों ऐसी क्यों बोली मेरी माँ, सावत्र माँ मुझे क्यों बोली। तब उनके सगी माँ ने कहा, मैं आपको क्या बताऊं, मैं आपसे कुछ नहीं बोल सकता हूँ, आप इसका विचार भगवान से कहो, पूछो, भगवान ही बताएगा। तो उन्होंने कहा भगवान किधर मिलेंगे, तो भगवान जंगल में मिलेंगे, अरे वन में मिलेंगे। तो वो निकल गया वन में, मधुवन में गया, उधर भगवान की आराधना करने लगा। जाते जाते उनको नारद मुनि मिले। नारद मुनि मिले और नारद मुनि ने कहा, बालक कहाँ जा रहे हो। बोलता, मैंने मेरे पिताजी की गोद में बैठने गया तो मेरी सावत्र माँ ने मुझे धक्का दे के बाहर निकाला और बोलता है मेरे उधरी जन्म लेने के बाद ही तुम पिताजी के गोद में बैठ सकते हो, नहीं तो नहीं। इसका मतलब मुझे समझा नहीं, मेरे पिताजी है, मैं मेरे पिताजी की गोद में बैठूंगा तो इसमें इस माँ को क्या तकलीफ है। तो मैंने सगी माँ को पूछा तो सगी माँ बोली, अभी मैं क्या बोलूँ, मेरे पिताजी, मेरी बात तो तुम्हारे पिताजी सुनते नहीं, तुम इसके बारे में तुम्हारा हक क्या, जो बात है वो भगवान से पूछो। तो मैं भगवान को मिलने जा रहा हूँ। तो बोला, भगवान को मिलने के पहले ये तो तुम्हारी उम्र नहीं है भगवान को मिलने की, ये तुम छोटे बालक हो, 5 साल के हो, जंगल में जाओगे, शेर आएगा, कुछ क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या कैसे रहोगे। बोलता है कुछ भी हो जाए, मैं भगवान को प्राप्त किए बिना मैं लौटूंगा नहीं पीछे। नारद मुनि बोलने लगा, अरे जिद्दी बालक है, इतना कठोर विचार। तो नारद मुनि ने उनको कहा, ठीक है, आप एक काम करो, मैं आपको बताता हूँ, यमुना में जाके स्नान करके आओ, आचमन करो और बाद में वहाँ बैठ के ये मंत्र बोलो। तो उसके बाद श्री ध्रुव महाराज वहाँ जाके बैठे और उन्होंने मंत्र जप करना शुरू कर दिया और 6 महीने के अंदर उन्होंने भगवान को प्राप्त किया। तो ये जो मन जो है, जब व्यक्ति का हो जाता है कठोर भगवान के प्राप्ति के लिए, तो वो विचार उनके मन में आने चाहिए, बाकी कुछ नहीं, ओनली गोल भगवान को प्राप्त करना। तो वैसा बात। तो जैसे कि मीराबाई, जब मीराबाई अमीर घराने की थी, उनका जब पति मर गया तो मीराबाई ने क्या किया, सभी लोग उसके साथ शादी करना देखते थे, अलग अलग लोग आते थे, बोलते थे अभी क्या करेगी, लेकिन मीराबाई का ध्यान किधर था, मेरो तो गिरोधर, मेरो तो गिरिधर गोपाल, बाकी दूसरा नहीं कोई। तो उनका ध्यान ही मेरो तो गिरिधर, दूसरा ना कोई। तो वो इस हिसाब से उसने क्या किया, उधर के घर वालों ने उसको कितना समझाया, कुछ किया, लेकिन वो सुनी नहीं, मेरो तो गिरी गोपाल, गिरधर गोपाल ऐसा। बल्कि वो चलते चलते किसी साधु से मिलकर जब वो वृंदावन में आए, और वृंदावन में आके तभी जीव गोस्वामी थे, जीव गोस्वामी को मिलने गई। जीव गोस्वामी से मिलने गई, तभी जीव गोस्वामी किसी को मिलते नहीं थे। एक बार मीराबाई आके उधर बोलने लगी राधा दामोदर मंदिर में कि मुझे जीव गोस्वामी से मिलना है, क्योंकि वो संत अतिशय उत्कृष्ट और उनका आशीर्वाद लेना है मुझे, क्योंकि एक प्योर संत होने के वजह से सात्विक और शुद्ध भक्त होने से उनका दर्शन लेना, जब फिर बाहर से जब व्यक्ति आते हैं तभी शुद्ध भक्त का दर्शन लेना उनका कर्तव्य होता है धाम में, तभी उनको धाम का महत्व प्राप्त मिलता है, धाम आने से पुण्य प्राप्ति होती है।
जब हम लोग आएंगे खाली देखेंगे चलेंगे, तो ऐसा नहीं। तो इसी वजह से मीराबाई ने कहा मुझे मिलना है उनसे। लेकिन जीव गोस्वामी ने कहा मैं किसी स्त्री को मिलूँगा नहीं। उन्होंने जब उनके पास एक मैसेज लेके गया, तब मैसेज में उसने दिया उत्तर। मैसेज लेके जब गया एक शिष्य, तभी कहा एक मेरा बाई बल्कि आपको मिलना चाहती है, वो आपसे बहुत मतलब ये करती है, आदर करती है। तो मीराबाई को जीव गोस्वामी ने उत्तर क्या भेजा, मैं किसी स्त्री को मिलना नहीं चाहता, मैं पुरुष हूँ, पुरुष मुझे मिल सकता है, स्त्री नहीं। तो वो हिसाब से मेरा भाई ने बाद में क्या कहा, देखो मैंने सोचा था इस दुनिया में पुरुष एक ही है, बाकी सब स्त्री है, क्योंकि लिंग बदलने से आदमी को लगता है कि मैं पुरुष हूँ, स्त्री हूँ, लेकिन सब कुछ एक ही है। लेकिन इस दुनिया में, इस पूरी सृष्टि में पुरुष खाली एक ही है, भगवान कृष्ण। अभी मैं ये सोचती थी, लेकिन अभी ये दूसरा पुरुष कौन है मुझे पता नहीं। उसके बाद में दूसरे दिन उनके सपने में आके भगवान ने कहा, देखो सभी सृष्टि में जितने भी है स्त्री पुरुष एक ही है, उसमें कोई भेद नहीं है। तो आप जिस स्त्री को ना बोले अयोग्य है। तो उसके बाद में दूसरे दिन जाके जीव गोस्वामी ने उनके चरण में माफ़ी मांगी मीराबाई की, और कहा मुझे माफ़ कर दो, मैं थोड़ा अलग विचार में था। तो उसने बोला कुछ नहीं, उसने माफ़ कर दिया। क्योंकि ये भाव क्या होता है कि इसी से मालूम पड़ता है कि हमारे मन में कभी कभी अहंकार निर्माण हो जाता है, और उसको साफ करने के लिए भगवान ही ये कृपा करते हैं उस किसी भक्त के माध्यम से। तो उसी वजह से हमें समझना चाहिए कि जब भक्ति करते हैं हम लोग, तो भक्ति में हमें दृढ़ता से करनी चाहिए। हमें किसी के ऊपर अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार करके हम अपने अपराध को और पाप को क्यों बढ़ाए। इसीलिए तो इधर इसलिए कहा गया केवल वही व्यक्ति सभी जीवों के कल्याण कार्य में रत कहा जाएगा जो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है। जब व्यक्ति को यह वास्तविक ज्ञान हो जाता है कि कृष्ण ही सभी वस्तुओं के उद्गम है, तब वह जो भी कर्म करता है सबों के हित को ध्यान में रखकर करता है। देखिए, जब उसको मालूम पड़ता है कि ये सब कुछ भगवान ने उनके जीव गोस्वामी के मतलब सपने में आके बताया, वो स्त्री और पुरुष में कभी भेद नहीं करना। वो जो आई थी आपका आदर कर रही थी, आपका दर्शन के लिए करने के लिए, तो आपने उसको दर्शन देना चाहिए। आपके जैसा पुरुष स्त्री, जब आपका दिल ही साफ हो तो आपको स्त्री पुरुष नहीं सेम देखना चाहिए। पुरुष में भी भगवान देखना चाहिए, स्त्री में भी भगवान देखना चाहिए, पशु में भी, पक्षियों में भी, सभी में। तो ये बात तो इसलिए जो व्यक्ति होता है वो ध्यान रखता है। परम भोक्ता, परम नियंता ने परम सखा कृष्ण को ही भूल जाना मानवता के क्लेशों का कारण है। परम भोक्ता भगवान है, परम नियंता नियंत्रित करता है भगवान है, परम सखा भी भगवान कृष्ण ही है, बराबर। तो हम उनको अगर जब कोई भी चीज़ हम बनाते हैं तो ऑफर नहीं करते, डायरेक्ट खाते हैं तो पाप खाते हैं। जब हम बना के भगवान को ऑफर करते हैं तो भोक्ता कौन है, भगवान है, तो खाएंगे तो उसका प्रसाद हम खाएंगे तो आशीर्वाद मिलता है। उसके नियंता, ये सृष्टि को नियंता चला कौन रहा है, भगवान है। तो हम बोलते ये मेरा है, ये मेरा है, वो मेरा है, तो हम क्या है, हम तो निमित्त है, करने वाले तो वो है। तो उसका पहला ख्याल करो। परम सखा अपना कौन है, भगवान कृष्ण। वही अपने को सभी जो मन की इच्छा है, कोई अपेक्षा है, कोई कार्य है,
वो सब करने का कार्य कौन कर रहा है? भगवान ही कर रहा है। यह हमें जानना चाहिए। हमें तो भगवान ने सब कुछ दिया है, लेकिन हम भगवान का याद ही निकालना नहीं चाहते, वो बेकार है। इसलिए हम स्वार्थ है। इसलिए हम क्या करते हैं, वो कृष्ण को भूल जाना मानवता के क्लेशों का कारण है। मानवता को क्लेश कभी निर्माण होता है मानव के मन में कि हम भगवान को भूल जाते हैं और भौतिक संसार को आसक्त हो जाते हैं। माया शक्ति में ज़्यादा आसक्त होने से हम दुख को भोग रहे हैं। कितना दुख भोगने के बाद भी लोगों को लगता है मैं आनंदी हूँ, लेकिन वो आनंद नहीं है, वो दुख है। अभी एक मंत्री है, एक मंत्री होने के बाद उसके पास सभी सुविधा होती है, बरोबर, सरकारी सुविधा सब, और उसको वो बोलता है ये मुझे चाहिए, वो मुझे चाहिए, वो प्रॉपर्टी चाहिए, उधर मेरा पद, मेरे ये आदमी उधर बैठना चाहिए, सब चाहिए। लेकिन वो एक चीज़ भूल जाता है, उसको भक्ति करने का टाइम ही नहीं मिलता है, क्योंकि वो भौतिक संसार में व्यस्त है। अधिकारी कोई भी संस्था, मंदिर या कोई सरकारी अधिकारी, देखो जब वो ज़्यादा डीप में जाता है कोई कार्य करने के लिए और वो भक्ति में ध्यान नहीं देता है, तो उसको तकलीफ होता है। क्यों? आज हर व्यक्ति तकलीफ में क्यों फंसता है? क्योंकि वो भगवान का नाम स्मरण नहीं करता है, वो किसका? माया का नाम स्मरण करता है। पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, पैसा चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, किधर है, खाली है, हाँ चलो ठीक है उसको ले लो। वो खुद के आनंद के लिए काली जादू के पास जाते हैं, तात्पुर आनंद के लिए, तात्पुरता आनंद, शुल्लक आनंद बोलते हैं उसको। और उस ओर जाके उसको पैसा देंगे, ये कल होना चाहिए, जल्दी होना चाहिए, मेरे को इधर लेना है, उधर लेना है। लेकिन ये क्या कर रहे हैं? दुख भोग रहे हैं, और इसी वजह से वो तकलीफ में हम रहते हैं। और इसीलिए बोलते हैं, देखो उसके क्लेशों का कारण क्यों है? क्योंकि वो भगवान को भूल जाते हैं। अंत समग्र मानवता के लिए कार्य करना सबसे बड़ा कल्याण कार्य है। मानवता के लिए कार्य करना चाहिए, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी के जैसा दूसरे का भला करो, अपेक्षा नहीं करो। मानवता के कार्य श्रील प्रभुपाद जी ने अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किया, लोगों के लिए किया, पब्लिक संस्था बनाया, क्योंकि पब्लिक आएगी। कैसा है? ये यूनिवर्सिटी है, इस्कॉन यूनिवर्सिटी है। जैसा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने, भक्ति विनोद ठाकुर जी, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के पिताजी, लेकिन उसके पहले भक्ति जगन्नाथ जी बाबा थे। जगन्नाथ जी बाबा जी हरे कृष्ण महामंत्र का जो जप करते थे, वो टॉयलेट के अंदर जाके जप करते थे, क्योंकि लोग उनको जप करने को देते नहीं थे। तो वहाँ जाके वो शांति से बैठ के जप करते थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। लेकिन वो खाने पीने के ऊपर ध्यान नहीं देते थे, वो भक्ति पे ध्यान देते। भगवान उनके हृदय में स्थापित थे, मतलब थे, तो वो हिसाब से वो भगवान पे दृढ़ता से भक्ति करते थे। लेकिन वो लोगों को देखा नहीं जाता, लोग उसको तकलीफ देते, इसलिए वो क्या करते थे, गंदी जगह है, टॉयलेट में कोई आएगा नहीं, तो वहाँ बैठ के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा करते थे। छाछ वगैरह पीते थे, कभी चावल को पानी में डाल के उबाल के, ऐसा जो करते थे, जो मिलता था भगवान को ऑफर करते थे और अपना कर, लेकिन भक्ति में दृढ़ होते थे। उनके शिष्य थे कि भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर, उनके शिष्य थे गौर किशोर जी बाबा महाराज। तो गौर किशोर जी बाबा जी महाराज ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी को दीक्षा दी थी। तो वो हिसाब से भक्ति सिद्धांत, लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर जी कौन थे? जस्टिस थे, एक न्यायाधीश थे। न्यायाधीश होने के बाद उनको कितने बच्चे थे? 13 बच्चे थे, 13-14 बच्चे थे। उसमें से इतने बच्चे होने के बाद भी कोई भक्ति में दृढ़ नहीं था, इसलिए उन्होंने जगन्नाथ भगवान को कहा कि मुझे एक ऐसा पुत्र दे दो जो भक्ति में दृढ़ होके भक्ति का प्रचार करे।
क्योंकि आपके भक्ति का प्रचार करने के लिए ये जो बच्चे हैं वो इतने टैलेंटेड नहीं है। तो भगवान जगन्नाथ जी ने उनको भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ये पुत्र प्राप्ति दी। जब जगन्नाथ जी की यात्रा या रथ यात्रा जा रही थी, जब भक्ति विनोद ठाकुर जी के घर के सामने रुके, तभी जगन्नाथ जी ने अपने गले से माल ऑटोमेटिक तोड़ के उसके गले में डाल दी। तो कहने का मतलब है, तभी उन्होंने गौड़िया संप्रदाय की स्थापना की, ब्रह्मा गौड़िया संप्रदाय। तो उस गौड़िया संप्रदाय की स्थापना करके उन्होंने हर जगह पे भक्ति का प्रचार, विदेश में भी भक्ति का प्रचार किया था, लेकिन उनको ज़्यादा सक्सेस नहीं मिले। जिधर इटली में किया था, जर्मन में किया था, इंग्लैंड में किया था, लेकिन उधर उनको इतना मतलब ये पब्लिक को ज़्यादा वो मतलब भक्ति में ला नहीं सके। लेकिन शिल प्रभुपाद जी जब गए और उनको जब उन्होंने कहा कि आप भक्ति का प्रचार क्यों नहीं करते हैं, आप में टैलेंट है, तो शिल प्रभुपाद जी ने उनका जो आदेश मानकर पूरी दुनिया में भक्ति का प्रचार करके इस्कॉन की स्थापना की। नहीं तो पहला गौड़िया मठ से ही भक्ति का प्रचार चलता था, और गौड़िया मठ से भक्ति का प्रचार करने के बाद आज भी भक्ति का प्रचार होता है, लेकिन उनका इतना प्रचार क्यों नहीं करते मुझे पता नहीं। वास्तविक शिल प्रभुपाद जी ने कहा था ये संस्था 10,000 साल तक चलेगी, लेकिन आज की ज़माने में ये कली का जो प्रभाव इतना तेज है, उसको देख के हर जो दीक्षा, ब्राह्मण दीक्षा लेके जो गुरु बनता है, उसने तो अपने हर व्यक्ति को बोलना चाहिए तुम प्रचार करो। और उतना प्रचार होने के बाद भी लोग माया के जाल में जा रहे हैं। और इसीलिए हमारा कर्तव्य है हर व्यक्ति का अपना एरिया में भक्ति का प्रचार करके एक ग्रुप बना के उसको भक्ति में दृढ़ता से लाना चाहिए। नहीं तो लोग अपने जीवन को व्यर्थ गवाएंगे, मांस, मच्छी, मदिरा, स्त्री भोग, वेश्या के साथ रह के अपने जीवन को बर्बाद करेंगे। तो क्योंकि उनको ये नहीं पता है कि ज्ञान क्या है और अज्ञान क्या है। वो अज्ञान को ज्ञान समझते हैं, अज्ञान को अज्ञान समझते हैं। तो इसीलिए हमें भक्ति का प्रचार करने के लिए शिल प्रभुपाद जी के विचारों पे चलना चाहिए, और उनके विचारों पे चल के ही जोर से भक्ति का प्रचार करना है। तभी ये भगवान श्री कृष्ण के भक्ति की लोगों को जानकारी हो। आज भगवान कृष्ण की भक्ति के बारे में लोगों को पता नहीं है। लोग क्या है, एक कोई राजकीय व्यक्ति को पकड़ते हैं, एक पॉलिटिकल व्यक्ति को पकड़ते हैं, उसके नाम से घोषणा करते रहते हैं, लेकिन उनको ये नहीं मालूम है ये अंश है भगवान के, ये आए थे अपना कार्य करने के लिए। तो उस माध्यम से एक राजकीय पार्टी में बने तो उसका नाम ज़्यादा हो गया, तो लोग उसको देवता मानने लगे। कोई कोई लोग ऐसे मूर्ख है कि उनके फ़ोटो अपने घर के भगवान के दीवार में लगाते हैं, उसको पूजते हैं। इतने में महामूर्ख लोग हैं समाज में, उनका नाम लेना बेकार है। तो इसको उनको अंधश्रद्धा से बाहर निकालना, अज्ञान से ज्ञान में लाना, यही मुख्य भक्ति है। और वो कौन कर सकता है? भक्त दृढ़ता से जो भक्ति कर रहा है वही कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता है। तो किसी को भी लोग देवता, वैसा तो ये राजा महाराजा जो थे सब लोग धर्म की रक्षा कर रहे थे, क्योंकि धर्म तो साक्षात भगवान प्रणीत है। भगवान ने ही धर्म की स्थापना, धर्म है तो हम है, धर्म ही नहीं तो हम क्या है, कुछ काम करें। सिर्फ धर्म की रक्षा सबको करनी आनी चाहिए। हमारा धर्म क्या है? सनातन वर्णाश्रम धर्म है, और उसकी रक्षा करना हमारा मुख्य कार्य है। लोग मुस्लिम को धर्म मानते हैं, सिख को धर्म मानते हैं, ईसाई को धर्म मानते हैं, और उसकी रक्षा करते हैं, बौद्ध को धर्म में। तो वो जो इंसान ने बनाए हैं, लेकिन मुख्य तो धर्म क्या है? मुख्य तो धर्म सनातन वर्णाश्रम धर्म है, जो वर्ण और आश्रम जो मिक्स है, जो भगवान ने बनाया। और इसीलिए भगवान बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम, सर्व धर्म को त्याग करो, मेरे चरण में आओ, क्योंकि धर्म एक है। धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीत सनातन वर्णाश्रम धर्म, बाकी तो लोगों ने बनाए हैं। भगवान ने एक ही धर्म बनाया, करोड़ों सालों से आ रहा है, लेकिन लोग ये समझते नहीं, किसी को भी अपना मान के उसमें चलते हैं। तो इसीलिए वो माया जाल में फंसते हैं, वापस 84 लाख योनि में अपना जीवन का व्यर्थ करते हैं। अभी उनके पास पैसा है, पद है, प्रतिष्ठा है, लेकिन ज्ञान नहीं है।
अज्ञान में है। तो इसी वजह से उसको ज्ञान में लाने के लिए श्रील प्रभुपाद जी ने यह मार्ग बताया कि भक्ति ही व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ है, अदरवाइज नहीं। और इसीलिए कहा जाता है कि कृष्ण भावना भावित मनुष्य के हृदय में कृष्ण की सर्वोच्चता पर बिल्कुल संदेह नहीं रहता, क्योंकि वो भगवान को पूरा समर्पित होता है, तो उसमें कोई दोष नहीं या कोई पोकड़ी नहीं रहती। वह इसीलिए संदेह नहीं करता क्योंकि वह समस्त पापों से रहित होता है। ऐसा है ये दैवी प्रेम, क्योंकि उसमें कोई दोष, मतलब उसमें डाउट नहीं रहता है, संशय नहीं रहता है। वो सभी पापों से, अपराधों से, जानकारी से अलग हो जाता है, क्योंकि वो समझता है क्या करने से क्या होता है और क्या करने नहीं करने से क्या होता है। आज लोग क्या है, जो नहीं करना चाहिए उसमें ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, और जो करना चाहिए उधर देख भी नहीं रहे। और इसीलिए हमारी जो संस्था है कृष्ण भावना भावी संघ, इस्कॉन संस्था, तो ये संस्था लोगों को बता रही कि आओ इस संघ में जुड़ो। इसमें कोई ऐसा नहीं कंडीशन है कि तुम नहीं कर सकते, वो कर सकता है, ये नहीं कर सकते, सभी कर सकते हैं, जानवर भी कर सकता है। लेकिन आओ और अपने जीवन को सार्थक बनाओ, क्योंकि यही एक तुम्हारे जीवन को सफलता मार्ग पे लेके तुम्हारे जीवन जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त कर सकता है। बाकी कोई चीज़ नहीं है इस दुनिया में। बाकी कितना भी धन कमाओ, कितनी भी प्रॉपर्टी, कितना भी पद प्रतिष्ठा प्रसिद्धि, सब इधर ही रहेगा, कुछ काम का नहीं है। लेकिन ये बड़प्पन बनाने के लिए मेरे पास ये है, मेरे पास कार है, मेरे पास बंगलो है, मेरे पास प्रॉपर्टी है, ये एक दूसरे को मतलब कमी देखते हैं ना, तो उच्च बनाने के लिए वो अपने लिए करते हैं, लेकिन वो कुछ कार्य का नहीं है। लेकिन भक्ति जो कंटिन्यू कर रहा है, सदा सर्वदा भगवान के नाम में तल्लीन है, जैसा छठ गोस्वामी, ये मुस्लिम जब राज्य था तभी उसमें मंत्री थे, फाइनेंस मंत्री थे, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी। लेकिन उन्होंने कैसा कैसा करके अपना पद को साइड कर दिया, और वो बोले ये तो माया के जाल में हम फंस पड़े हैं, हमारे जीवन को जीवन बर्बाद हो जाएगा। इससे बेटर है किसी साधु का संग पकड़े और एक भक्ति में जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। उन्होंने जो सिक्योरिटी था उसको कैसा घुमा फिरा के बता के सनातन गोस्वामी ऐसे निकल गए कि वेश पलट के किसको मालूम भी नहीं वो किधर गए, और ऐसे निकल के वो भगवान चैतन्य महाप्रभु से मिले और बोले हमको इस झंझट से निकालो, हमें नहीं चाहिए पैसा, पद, प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि नहीं चाहिए, हमें भक्ति चाहिए, हमें कुछ दे दो। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आप ले एक काम करो, राधा कृष्ण की जो स्थली है वृंदावन, उधर जाके वो जो का लीला है उसको उजागर करो। इधर आके शुद्ध भक्त बन के, वो कुछ खाने पीने के चक्कर में, कमाने के चक्कर में नहीं थे, खाली भक्ति के चक्कर में होते होते भगवान की स्थापना करके भगवान को एकदम हृदय में पास। कितने 7-7 किलोमीटर जाना, 7-7 किलोमीटर आना, 7-7 किलोमीटर की परिक्रमा करना कोई मामूली चीज़ नहीं, आज कोई कर नहीं सकता है। तो उन्होंने वैसे परिश्रम करके, भक्ति करके, उनको साक्षात भगवान प्रसन्न होकर उनको गोवर्धन की शिला दे दी। किसको? सनातन गोस्वामी। और वो शिला आज भी राधा दामोदर में है। तो कहने का मतलब है ये दृढ़ता से जब भक्ति करते हो भगवान भक्त के हृदय में रहते हैं। तो हमारा सिद्धांत है कि आज जो माया के जाल में लोग सुबह से जाके शाम तक पेट ही नहीं भरता है, फिर भी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन शांति का है कुछ नहीं, दर दिन टेंशन लाओ, पाप टेंशन उसके पीछे पड़ते। तो इससे मुक्त होने के लिए हमें एक ही मार्ग है, सदा सर्वदा भगवान के नाम, गुण, रूप, लीला में तल्लीन होना चाहिए। अपेक्षा, इंद्रिय तृप्ति की अपेक्षा ही नहीं करना चाहिए, सपने बड़े रखने ही नहीं चाहिए। लोग बोलते हैं बड़ा सपना करने से ऐसा होएगा वैसा, कुछ काम का नहीं। सब जितने इसके पहले जिन्होंने सपने देखे बनाए, सपने सब इधर ही है, उसके पीछे उन्होंने झगड़े लगा के चले गए। कि घर में देखो हर व्यक्ति झगड़े कर रहे हैं प्रॉपर्टी के लिए। जिन्होंने सपने लेके और बड़े बड़े प्रॉपर्टी बनाए हैं, उनके घर में 4-4 बच्चे, 5-5 बच्चे होने की वजह से मेरा, मुझको, मेरा करके कोर्ट केस में अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। किधर भक्ति? यही बात है। इसलिए इससे लंबा रहना चाहिए।
तो जो व्यक्ति मानव समाज का भौतिक कल्याण करने में ही व्यस्त रहता है वह वास्तव में किसी भी सहायता नहीं कर सकता। शरीर तथा मन की क्षणिक खुशी संतोषजनक नहीं होती। देखिए बताया इधर, शरीर की तथा मन की क्षणिक खुशी क्षुल्लक आनंद के लिए संतोषजनक आनंददायक नहीं होती। जीवन संघर्ष में कठिनाइयों का वास्तविक कारण मनुष्य द्वारा परमेश्वर से अपने संबंध में विस्मृति में ढूंढा जा सकता है। मतलब मनुष्य द्वारा परमेश्वर से अपने संबंध को विस्मृति मतलब भूल जाना, उसको ढूंढना चाहिए। जब मनुष्य कृष्ण के साथ अपने संबंध के प्रति पूर्णतया सचेष्ट रहता है तो वह वास्तव में मुक्तात्मा होता है, जो भगवान के नाम गुण रूप में सदैव समर्पित है वही मुक्तात्मा है। भले ही वह भौतिक शरीर के जाल में फंसा है, भले वो संसार में है, घर में है, लेकिन वो सदा सर्वदा भगवान के नाम गुण रूप लीला में तल्लीन है। हमेशा जप कर रहा है, हमेशा अध्ययन कर रहा है, हमेशा लेक्चर सुन रहा है, हमेशा भगवान का कीर्तन सुन रहा है, हमेशा घर में कीर्तन कर रहा है, वो मुक्त आत्मा है। तो ऐसा जीवन जीने से उसके जीवन में सफलता है, उसका जीवन आगे जो है भगवत धाम जाने का योग्य है। अदरवाइज माया के जाल में जो फंसा है और आहार निद्रा भय मैथुन, मैं कल भी बोला आज भी बोल रहा हूँ, तो उसी के चक्कर में फंसते फंसते आदमी अपने जीवन को व्यर्थ गवाएगा, उस जीवन का कोई फायदा नहीं है। कितने लोग ऐसे मूर्खता में जी रहे हैं कि मेरे पास कार है, मेरे पास बंगलो है, मेरे पास पैसा है, मैं ये करूँ वो करे, लेकिन शांति किधर है? मन को संतोषजनक जीवन मिलना चाहिए, टेंशन वाइज नहीं। लोग जब जब इच्छाएं प्रकट करते हैं तो उतना टेंशन अपने को प्राप्त करते हैं। इसीलिए कहा जाता है सादी रहनीमान उच्च विचार सरणी होनी चाहिए। आज लोग क्या करते हैं, उच्च रहनीमान सादी विचार सरणी, और दुख भोग रहे हैं। मुख्य कारण तो वही है कि भगवान को भूल गए हैं, माया को अपना भगवान मान के चल रहे हैं, और वही दुख का कारण है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय, परम पूज्य लोकनाथ सर महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।